हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इन नंबर्स का सम कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स नहीं हैं बल्कि ये टेक्स्ट हैं। इसकी फर्स्ट पहचान ये है कि ये सेल्स के लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि नंबर्स राइट हैंड साइड में होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है और आप देख सकते हैं कि ये नंबर सेल के राइट हैंड साइड में शो हो रहा है। एंड अगर आप इन सभी नंबर्स का सम भी करना चाहोगे तो आप कैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नंबर्स नहीं टेक्स्ट हैं। एंड इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इन नंबर्स में कोई फॉर्मेटिंग भी नहीं करनी। आपको सिंपली इन्हीं नंबर्स का सम करना है बिना इनमें कुछ छेड़छाड़ किए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइप करना है सम प्रोडक्ट फंक्शन। आप सम फंक्शन भी टाइप कर सकते हैं, बट उसे लास्ट में अप्लाई करने के लिए एंटर की जगह पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये तीनों कीज एक साथ प्रेस करनी होगी, तभी सम फंक्शन वर्क करेगा। इसको इजी रखने के लिए ही मैं सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इसमें सिंपली एंटर प्रेस करके ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और फंक्शन टाइप करना है जिसका नाम है नंबर वैल्यू। ये फंक्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर्स टेक्स्ट हैं। एंड अगर हम किसी तरह से केजी को हटा भी देते हैं तब भी ये टेक्स्ट ही रहेगा। और नंबर वैल्यू फंक्शन किसी भी नंबर की तरह दिखने वाले टेक्स्ट को रियल नंबर में बदल देता है, जिससे कि आप बाद में उस कन्वर्टेड नंबर का सम कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमें एक और फंक्शन यूज़ करना होगा जिसका नाम है लेफ्ट, क्योंकि हम इन सभी नंबर्स के लेफ्ट में ये जो नंबर्स हैं सिर्फ वही चाहते हैं एंड हम इन केजीज को नहीं चाहते। लेफ्ट फंक्शन की हेल्प से हम इन केजीज को रिमूव कर सकते हैं। अब लेफ्ट फंक्शन के टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमें सिंपली इन सभी नंबर्स जैसे दिखने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाले आर्ग्यूमेंट में हमें सिंपली 2 टाइप करना है। दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो हमें एक और फंक्शन टाइप करना है, बट फिलहाल मैं आपको ईजिली समझाने के लिए यहाँ पर 2 टाइप करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको वो फंक्शन भी बताऊंगा जो हमें रियल में यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिलहाल आप ये समझिए कि हमने यहाँ पर 2 सिर्फ इसलिए टाइप किया है क्योंकि हमें इन टेक्स्ट में से बस स्टार्टिंग की ये 2 नंबर्स ही चाहिए। बाकी का स्पेस एंड केजी तो हमें नहीं चाहिए, तभी ये नंबर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे एंड हम इनका सम कर पाएंगे। अब यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से इन सभी टेक्स्ट जैसे दिखने वाले नंबर्स का सम कर लिया है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स के साथ कुछ 3 डिजिट या 4 डिजिट वाले नंबर होते तो क्या होता। जैसे मैं यहाँ पर 50 की जगह पर 500 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट तो चेंज नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि हमने लेफ्ट फंक्शन के नंबर ऑफ कैरेक्टर वाले आर्ग्यूमेंट में मैनुअली 2 टाइप किया था। तो ये फॉर्मूला इन सभी टेक्स्ट में से बस स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को लेकर ही उनका सम करेगा, जो कि गलत है। इसलिए हमें यहाँ 2 की जगह पर फाइंड फंक्शन टाइप करना होगा इस तरह से। एंड इसके फाइंड टेक्स्ट वाले आर्गुमेंट में हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पेस देना होगा, क्योंकि हम इन टेक्स्ट में से इस स्पेस की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, ताकि हम उस स्पेस से पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कर सके। इसके बाद कॉमा लगाइए एंड विद इन टेक्स्ट में फिर से इन सभी नंबर्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर फाइंड फंक्शन के लिए भी एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब फाइंड फंक्शन को अगर आप सिलेक्ट करके इवेलुएट करोगे तो ये हमें 3 आउटपुट दे रहा है। इट मीन्स इसने सभी टेक्स्ट में स्पेस की पोजीशन बता दी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेस 3rd पोजीशन पर है, 1, 2 एंड 3। लेकिन लेफ्ट फंक्शन के लिए तो हमें यहाँ पर 2 आउटपुट चाहिए, ताकि लेफ्ट फंक्शन इन टेक्स्ट में से 2 डिजिट को अलग कर सके। इसलिए हम यहाँ फाइंड फंक्शन के बाहर -1 कर देते हैं। एंड अगर आप अब इस पूरे को इवेल्यूएट करोगे तो अब आपको सही नंबर्स मिलेंगे जो हमें लेफ्ट फंक्शन से डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट करवाने हैं। वैसे यहाँ पर फिलहाल -1 करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया कि अगर यहाँ पर स्पेस की जगह पर कोई और कॉमन टेक्स्ट होता, जैसे कि कॉमा या कुछ और, तब आपको यहाँ पर -1 लगाना ही पड़ता, क्योंकि ये जो बाहर नंबर वैल्यू फंक्शन लगा है ये एक स्पेस वाले टेक्स्ट को तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, बट अगर स्पेस की जगह पर कोई और कैरेक्टर होगा तो ये उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए तब हमें फाइंड फंक्शन के बाहर -1 लगाना ही होगा। अब आप जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इन सभी नंबर्स का सम हो गया है। अब आप यहाँ पर कैसा भी नंबर लिख लीजिए, ये सभी नंबर्स का सम कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।
प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।